हेलो दोस्तों, होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होम साइंस का फर्स्ट सिलेबस में आता है न्यूट्रिशन साइंस। तो न्यूट्रिशन साइंस का क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है पूरा। और जो है यूथ पब्लिकेशन का पूछा गया था क्वेश्चन, तो उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज से जो है कि टेक्सटाइल का स्टार्ट हो जाएगा। तो आज से हम टेक्सटाइल के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो टेक्सटाइल का फर्स्ट चैप्टर है वस्त्र विज्ञान, परिचय और महत्व। तो हम इससे संबंधित आए क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। फर्स्ट में पूछा है वस्त्र का पलेटा जाना। वस्त्र का पलेटा मतलब इस लपेटा जाना लिखा है। तो वस्त्र का लपेटा जाना खाली स्थान दिया गया है के साथ अधिक मजेदार होता है। तो वस्त्र का लपेटा जाना किसके साथ अधिक मजेदार होता है? तो वह सीधा स्वभाव के साथ अधिक मजेदार होता है। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न संघनता वाले कपड़े का क्या होता है? संघनता वाले कपड़े कैसे होते हैं? तो वह भार कम होता है, उसका भार कम होता है। इसका आंसर डी होगा। उसका भार जो है कि कम होता है। तो इसका आंसर डी होगा। निम्न संघनता वाले कपड़े का भार कम होता है, मतलब हैवी लेस वेट होता है। कपड़े का भार उसके संघनता डें डेंसिटी निर्भर करता है। जिन रेशों को घनत्व जितना अधिक होगा उनमें उनसे बने वस्त्र भी उतने ही अधिक भारी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्र मंत्रालय नवंबर में सृजित हुआ। तो वस्त्र मंत्रालय किस सन में सृजित हुआ? नवंबर के किस सन में सृजित हुआ? तो यह 1985 में सृजित हुआ। तो इसका आंसर होगा डी। 1985 में वस्त्र मंत्रालय नवंबर 1985 में सृजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द है। तो शरीर को ढकने के विभिन्न प्रकार के उपयोग में आने वाला शब्द वस्त्र। तो इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर जो है कि बी होगा। शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द वस्त्र है। वस्त्र मनुष्य की दूसरी आवश्यक आवश्यकता है। अमीर हो या गरीब, रोगी हो या स्वस्थ, शिक्षित हो अशिक्षित, युवा हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, सभी के लिए वस्त्र अति आवश्यक है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो पॉलिस्टर जो है कि संबंधित है किससे? पॉलिस्टर है, पॉलिएस्टर इथिलीन ग्लाइकोल और टेरीपेथिलीन से संबंधित है। इसका होगा ए का ई होगा। तो ए का ई देखते हैं किसमें सही है। तो इसका आंसर बी सही होगा। इसका आंसर बी सही है। बी में ए का ई है। तो इसका आंसर ऐसे पूरा देखते हैं कौन मिलान किसमें किसमें किया गया है। तो पॉलिएस्टर संबंधित है इथिलीन ग्लाइकोल और टेरीपेथिलीन एसिड से है। और नायलॉन 6 जो है कि केप्रोलेक्टस से संबंधित है। और ओलिफिन्स जो है कि एल्कीन से संबंधित है। और स्पेंडेक्स जो है कि पॉलीयूरेथिलीन से संबंधित है। इसको भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला बिलियर्ड परिधान जो है कि बिलियर्ड परिधान है मेजपोज से संबंधित है। तो ये मेजपोज से संबंधित। और वल्लभ बोरा जो है वल्लभ बोरा जो है कि थैले निर्माण से संबंधित है। और चाइना सिल्क जो है कि अधो वस्त्र है। चाइना सिल्क अधो वस्त्र है। और हक जो है कि एक तौलिया है। तो हक जो है कि एक तौलिया है। तो वैल्यू वुड जो है कि किससे संबंधित है? मेजपोज से है। तो ए का पांचवा, तो ए का पांचवा बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। और जो साय और वल्लभ जो है थैला, यह सब इसमें भी है।
तो इसका आंसर सी होगा। यह बी का तीसरा, तो इसका आंसर सी सही होगा। फिर से मिलान को देखते हैं। विलियर्ड प्रधान जो है कि मेचवो से संबंधित है। वल्लभ वोरा जो है कि थैला निर्माण से संबंधित, और चाइना सिल्क अधो वस्त्र से हक जो है कि तौलिए से संबंधित है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जो रेयान किससे संबंधित है? रेयान जो है कि कॉपर सल्फेट से संबंधित है, तो इसका तीसरा होगा। रेयान कॉपर सल्फेट से संबंधित। और पॉलिएस्टर जो है कि केपरो केप्रोलेक्टस से संबंधित है। पॉलिएस्टर केप्रोलेक्टस से संबंधित है। कार्बन जो है कि कार्बन एक्रिलो नाइट्राइल से संबंधित है। कार्बन एक्रिलो नाइट्राइल से संबंधित। नायलॉन नायलॉन जो है कि टेरीपैथिलीन तेजाब से संबंधित है। नायलॉन टेरीपैथिलीन तेजाब से संबंधित है। और ऊन जो है कि पॉलीयूरेथीन से संबंधित है। किससे? पॉलीयूरेथीन से संबंधित है। तो रेयान का रेयान कॉपर सल्फेट तो तीसरा, ए में भी सही है और बी में भी सही है। तो पॉलिएस्टर जो है पॉलिएस्टर केप्रोलेक्टस से है, तो इसका आंसर जो है कि ये सही होगा। फिर से मिलान को देख लेते हैं। रेयान कॉपर सल्फेट से संबंधित है। पॉलिएस्टर टेरीपैथिलीन तेजाब से संबंधित, और कार्बन पीवीसी संबंधित। नायलॉन केप्रोलेक्टस से संबंधित। ऊन एक्रिलोनाइट्रस से संबंधित है। एएसटीएम एएसटीएम का सही पूर्ण रूप कीजिए। एएसटीएम का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इसका मतलब इसका मतलब फुल फॉर्म बताना है। तो एएसटीएम का फुल फॉर्म होगा अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स। तो इसका सी सही होगा, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। तो कपड़ों पर नैनो वायर परत निम्नलिखित के लिए लाभदायक पाई जाती है। तो कपड़ों पर नैनो वायर किसके लिए लाभदायक पाई जाती है? तो यह शरीर में ताप को थामना होता है। इससे शरीर से ताप को थामना होता है, और बिजली बचाती है, और पृथक्करण में उन्नत है। यह सब कपड़ों पर नैनो वायर परत के लिए लाभदायक है। क्या? शरीर में ताप को थामना, बिजली बचाती है, पृथक्करण में उन्नति। तो पहला, तीसरा, चौथा, तो इसका आंसर ए सही होगा। कपड़े पर नैनो वायर परत शरीर में ताप को थमाना है, बिजली बचाती है, तथा पृथक्करण में उन्नति आदि के लिए लाभदायक है। इसमें भी सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो ड्राफ्टिंग में आवश्यक है। ड्राफ्टिंग में आवश्यक क्या है? तो ड्राफ्टिंग जो है कि बिस्तर के लिए आवश्यक है। किसके लिए? ड्राफ्टिंग बिस्तर के लिए आवश्यक है। और मुलायम या खुरदरापन जो है कि बुनावट के लिए है। बुनावट से संबंधित, मुलायम या खुरदरापन बुनावट से संबंधित है। और यात्रा पहनने वाले कपड़े तो नायलॉन से संबंधित है। किससे? यात्रा में पहनने वाले कपड़े नायलॉन संबंधित है। और कोयर मिलाना जो है कि नारियल से संबंधित। तो ड्राफ्टिंग पहले का दूसरा किसमें है? तो सी में। इसका आंसर सी। इसका आंसर जो है कि सी सही होगा। ड्राफ्टिंग में आवश्यक है बिस्तर बनाना, मुलायम और खुरदरापन बुनावट के लिए। यात्रा में पहने वाले कपड़े नायलॉन है। कोयर मिलना नारियल है। सूची 1 का मतलब इसमें जो है कि निम्नलिखित में से संक्रिय विवरण के कौन से प्रमुख गुण है जिनमें आजकल रुचि है? इसमें से कौन से गुण है जिसमें आजकल रुचि है? तो पहला गुण जो है कि थर्मस इंसुलेशन है। पहला थर्मस इंसुलेशन है। और दूसरा पूर्ण प्रतिलब्धि के साथ खिंचाव है। और तीसरा जो है कि नमी स्थानांतरण है। और चौथा पानी प्रतिरोधक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसका आंसर डी होगा, जो कि ज्वाला अवरोधक ये नहीं है।
इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित सक्रिय वीर्य में कौन सा प्रमुख गुण है जिसमें से आजकल रुचि है? तो थर्मल इन्फ्लेशन है, पूर्ण प्रतिलब्धि के साथ खिंचाव, नमी स्थानांतरण और पानी प्रतिरोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला चैप्टर है वस्त्रोपयोगी रेशों का परीक्षण। तो दूसरा चैप्टर है वस्त्र उपयोगी रेशे का परीक्षण। तो इसमें आए गए क्वेश्चन को फिर हल करते हैं। तो वस्त्र उपयोगी रेशे का परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन है। पहला फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिधान उत्पादन प्रणाली, टीम कार्य और उत्पाद की मात्रा और गुणवत्ता हेतु साझा उत्तरदायित्व पर आधारित है? इनमें से कौन सा परिधान उत्पादन प्रणाली, टीम कार्य और उत्पादन की मात्रा गुणवत्ता हेतु साझा उत्तरदायित्व पर आधारित है? तो यह जो है कि प्रतिनिधित्व प्रमापी उत्पादन प्रणाली पर आधारित है। तो इसका आंसर बी सही होगा। प्रमापी उत्पादक प्रणाली पर आधारित है। प्रमापी उत्पादक प्रणाली में 4 से 17 लोगों का एक समूह शामिल होता है जो अपने स्वयं के मानक निर्धारित करते हैं और एक तैयार परिधान का उत्पादन करने के लिए मिलकर काम करते हैं। वे एक टीम या मॉड्यूल के रूप में काम करते हैं और टीम का प्रत्येक सदस्य एक से अधिक ऑपरेशन पर काम करता है। इस प्रणाली में ऑपरेशन एक दूसरे के परिधान को जल्दी से खत्म करने में मदद करता है और टीम उत्पाद और गुणवत्ता के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होता है। रेशम एवं मानव निर्मित धागों में डेनियर प्रणाली से मापा जाता है। एक डेनियर कितने मिनट धागे का ग्राम में वजन होता है? तो यह जो है कि 9000 मीटर ग्राम में वजन होता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। इसका आंसर क्या? सी सही होगा, 9000। देशी एवं मानव निर्मित धागों में डेनियर प्रणाली में मापा जाता है। एक डेनियर में 9000 मीटर धागे ग्राम में वजन होता है। इसमें असत्य वाक्य का चयन करें। असत्य वाक्य का चयन करना है तो जो है कि कपास, लीलन, जूट प्राकृतिक सेलुलोजिक तंतु है। तो यह सत्य है। कपास, लीलन, जूट जो है कि प्राकृतिक तंतु, और ऊन, हेम्प, रेशम प्रोटीन तंतु है। क्या ऊन, हेम्प, रेशम प्रोटीन तंतु है? जो कि ऊन, हेम्प, रेशम प्रोटीन, ऊन है प्रोटीन तंतु, और हेम्प जो कि सेलुलोजिक तंतु है, और रेशम भी है। तो यह असत्य है। तो इसका आंसर भी सही होगा। एस्बेस्टस, ग्लास, मोडेक्रिलिन खनिज तंतु है। तो यह है रेयान, एसीटेट मानवकृत सेलुलोजिक तंतु है। तो ये भी सत्य है। तो इसमें गलत क्या है? ऊन और रेशम तो प्रोटीन तंतु है, पर हेम्प नहीं, हेम्प एक सेलुलोजिक तंतु है। तो इसका आंसर बी सही होगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें सूची 1 का सूची 2 मिलान करना है। तो ऊन जो है कि किससे संबंधित है? ऊन जो है कि प्रतिस्कंदता से संबंधित है। तो इसका तीसरा होगा। और रेशम जो है कि रंगों के प्रति उच्च सादृश्य है। तो यह इसका दूसरा होगा। और कपास में अवशोषकता होती है। तो यह इसका चौथा होगा। और नायलॉन जो कि ताप शून्यता है। तो इसका पहला है। नायलॉन जो कि ताप शून्य महता है। तो इसका पहला है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरा, दूसरा, चौथा, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। देखिए कौन सा आंसर सही है। तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। तो इसका आंसर डी सही होगा। क्या? इसका आंसर डी सही होगा। ऊन प्रतिस्कंदता से संबंधित, रेशम में रंगों के प्रति उच्च सादृश्यता होती है, कपास में अवशोषकता होती है, नायलॉन में ताप शून्य महत्ता होती है। कॉटन पॉलीमर सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है। तो कॉटन पॉलीमर सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक गुण किसमें है? हाइड्रोक्सिन ग्रुप में है। तो इसका आंसर डी सही होगा, हाइड्रोक्सिन ग्रुप में है। कॉटन पॉलीमर में सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक हाइड्रोक्सिन
ग्रुप है। सेलुलोज अणु के आधार पर इकाई ग्लूकोज होती है जो कि प्राकृतिक और पुनरुत्पादित तंतुओं दोनों में समान होती है। ग्लूकोज इकाई कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक तत्वों से बनी होती है। सेलुलोज की रासायनिक प्रतिस्कंदता ग्लूकोज इकाई के 3 हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह से संबंधित रहती है। यह समूह शीघ्रता से आर्द्रता, रंगों और विशिष्ट परिचर्याओं से अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रूड रेशे के आकलन के लिए सही क्रम क्या है? क्रूड रेशे के आकलन के सही क्रम क्या है? तो पहले तो पीसे हुए नमूने से वसा निकालकर वह वजन करना होता है। पीसे हुए नमूने से वसा निकाल वजन करना होता है, तो पहला यह है। फिर जो है कि 1.25% से NaOH से पचाना व छानना होता है, तो दूसरा यह होगा। और फिर जो है कि 1.25% से O2SO4 से पचाना या छानना होता है, तो यह तीसरा है। और चौथा है रेशम के सुखाना व वजन करना होता है। रेशम को सुखाना व वजन करना होता है, तो दूसरा तीसरा चौथा, तो इसका आंसर ये सही होगा। वह तंतु जो जलते समय बाल जलने जैसी गंध देती है, तो वह जो है कि ऊन है, तो इसका आंसर ए सही होगा, ऊन। ऊन में केराटिन नामक एक प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है। क्या? केराटिन नामक एक प्रोटीन युक्त पदार्थ से बना है। प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा होने के कारण ही इसे प्रोटीन प्रधान रेशा, प्रोटीन रिच फाइबर कहा जाता है। ऊन की एकमात्र ऐसा रेशा है जिसमें गंधक सुल्फोर होता है। इसमें 50% कार्बन, 25% ऑक्सीजन, 15% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन तथा 3.4% गंधक पाई जाती है। केराटिन पदार्थ सेलुलोज से विभिन्न होता है और क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और सल्फर होता है, इन्हीं दो तत्वों की उपस्थिति के कारण यह वनस्पतिक तंतु से भिन्न होता है। प्रोटीन तंतु होने के कारण ही इसमें अधिक गर्मी होती है और जलते समय बाल जलने जैसी गंध होती है। नमी परीक्षण किस रेशे पर लागू होता है? तो नमी परीक्षण जो है कि सूती पर होता है, तो इसका आंसर ए होगा, सूत पर होगा। नमी यह परीक्षण केवल लीलन एवं सूत वस्त्रों पर की पहचान के लिए की जाती है। इस परीक्षण से यह देखा जाता है कि कौन सा वस्त्र कितनी शीघ्रता से और कितनी अधिक नमी को सोखने की क्षमता रखता है। सूती तथा लीलन वस्त्र नमी सहजता से ग्रहण करता है। रेशम का वह गुण जिसमें अपनी पूर्ण लंबाई प्राप्त कर लेते हैं कहलाता है। मतलब रेशम का वह कौन सा गुण है जो अपनी पूर्ण लंबाई प्राप्त कर लेता है, क्या कहलाता है? प्रतिस्कंदता होता है, तो इसका आंसर ए सही होता है। तंतु पर खिंचाव के बाद पुनः अपनी स्थिति आने की क्षमता को प्रतिस्थता इलास्टिसिटी कहते हैं। इस तंतु में खिंचाव रहने की क्षमता होती है। तंतु परमाणु संरचना के कारण होता है। इसमें साइड की श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ा और मजबूत जोड़ सम्मिलित है। प्रतिष्ठा की विशेषता वस्त्र में प्रतिस्कंदता लाती है। नमदा निम्न का उदाहरण है। नमदा किसका उदाहरण है? तो नमदा फॉल्टेड कपड़े का उदाहरण है, तो इसका आंसर डी सही होगा, फॉल्टेड कपड़े का उदाहरण है। नमदा फॉल्टेड कपड़ा का उदाहरण है। नमी, ताप एवं दबाव द्वारा उन्हीं रेशों को आपस में उलझाकर जमाना फॉल्टेड कहलाता है। नमदा छोटे छोटे रेशे से बना रहता है। किससे बना होता है? नमदा छोटे छोटे से रेशों से बना होता है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रेशे का आविष्कार होने के पश्चात इसका नाम टेरिलीन टेक्रॉन कहा गया। तो किस रेशे का नाम है? टेरिलीन डेक्रॉन। तो जो है कि पॉलिस्टर है, इसका आंसर सी सही होगा, पॉलिस्टर रेशे का नाम है टेरिलीन डेक्रॉन। पॉलिस्टर रेशे का आविष्कार होने के पश्चात इसका नाम टेरिलीन डेक्रॉन रखा गया। पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है। कौन सा फाइबर? एक सिंथेटिक फाइबर है। एसिटिक और एल्कोहल के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया में पॉलिस्टर फाइबर बनाते हैं। इस प्रक्रिया में दो या दो से अधिक अणु एक बड़े अणु बनाने के लिए संयोजित होते हैं, जिनका संरचना इसी पूरी लंबाई में दोहराती है। पॉलिस्टर फाइबर बहुत लंबे अणु
बन सकते हैं जो बहुत स्थिर और मजबूत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमिति स्थिर वस्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। विमिति स्थिर वस्त्र को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो यह वस्त्र में जिसमें तत्यक प्रतिस्पाप्ति, लचीलापन और संजकता अच्छी होती है, तो इसके लिए जाना जाता है। वस्त्र में ना तो सिकुड़न, वस्त्र में रेशा की सभी विशेषताएं होती है, तो यह गलत है। तो इसका आंसर सही है, वस्त्र में जिसमें तत्यक प्रतिस्पादित, लचीलापन और संजकता अच्छी होती है, तो इसका आंसर सी सही होगा। वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है, तो यह माइक्रोस्कोपिंग परीक्षण, इसका आंसर डी सही होगा। माइक्रोस्पोकिंग स्कोपिंग वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण माइक्रोस्कोपिंग स्कोपी परीक्षण है। विभिन्न प्रकार के रेशों की सही पहचान के लिए यह सर्वाधिक विश्वसनीय परीक्षण। यह परीक्षण रेशों तथा वस्तुओं के व्यवहारिक पक्षों को समझने में सहायक है। सबसे कम संघर्ष प्रतिरोध रेशा है। सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा कौन सा है? तो मोटा सूत कपड़ा है, तो इसका आंसर सी सही होगा। रेशे का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्ण आयतन प्राप्त कर लेता है, तो यह प्रतिस्कंदता है, तो इसका आंसर सी सही होगा। रेशे का वह गुण जिसमें रेशे को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर पुनः अपना पूर्ण आयतन प्राप्त कर लेता है, तो यह प्रतिक्रिया प्रतिस्कंदता काल है। रेशे में उपस्थित प्रतिस्कंदता के गुण के कारण ही वस्तु में शीघ्रता से सिकन नहीं पड़ती है। वस्तुओं को दैनिक प्रयोग के पश्चात टांगना, मोड़ना अथवा लपेटना पड़ता है, जिससे उनकी तहें अक्सर मुड़ जाती हैं अथवा विकृत हो जाती, परंतु फिर भी वे वस्त्र प्रतिस्कंदता के गुण के कारण ही अपना पूर्वाकृत प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र उपयोगी रेशे के आपस में सटने की क्षमता। वस्त्र उपयोगी रेशे को आपस में सटने की क्षमता के गुण में कौन से कारक योगदान देते हैं? तो रेशम के सूक्ष्म एवं सतह की प्रकृति और रेशम की लंबाई और कटाई द्वारा दबाव, तो इसका आंसर ए होगा। वस्त्र उपयोगी रेशे में आपस में सटने की क्षमता होती है, रेशम की सूक्ष्मता और सतह की प्रकृति होती है, तो इसका आंसर केवल ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो फर्स्ट में जो है कि इसे और बड़ा करते हैं। अवशोषकता जो कि छिद्र द्वारा द्रव्य को आकर्षित एवं ग्रहण करता है। अवशोषकता जो है कि छिद्र द्वारा द्रव्य को आकर्षित एवं ग्रहण करता है, तो इसका जो है कि तीसरा होगा। और इलास्टिक रिकवरी जो है कि खींचने वाला होता है, तो इलास्टिक रिकवरी में खिंचाव तनाव ग्रहण करने के पश्चात अपने मूल एक लंबाई में वापस आना, तो इसका चौथा होगा। और प्रतिस्कंदन दबाने पे वह अंदर दब जाता है, वो हटा देना पे वह पुनः अपने आकार में आ जाता है, तो इसका आंसर अत्यधिक दबाव के पश्चात अपने मूल आयतन में वापस आना, तो इसका दूसरा है। इसका क्या है? इसका दूसरा है। और लचीलापन जो है कि बिना टूटे मुड़ना, तो इसका पहला है। तो और शोषण अवशोषकता तीसरा 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 इसमें भी पहले में, दूसरे में, तीसरे में भी है, सी में भी है। और इलास्टिक रिकवरी जो कि चौथा है। और प्रतिस्कंदता अधिक दबाव के पश्चात दूसरा, तो इसका आंसर ए सही होगा। इसका आंसर ए सही होगा। अनानास पौधे के किस अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं? तो अनानास
पौधे के किस अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करता है? तो पत्ते को इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर डी सही होगा। अनाज के पत्ते को कपड़े बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके रेशे मुलायम, श्वेत, चमकदार, कोमल एवं कांति युक्त होते हैं। इसके रेशों में से कोमल, मजबूत एवं टिकाऊ वस्तुओं का निर्माण होता है, जिससे आर्द्रता और शोषण क्षमता भी कपास के रेशों के समान ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किल्टेड टेक्सटाइल निम्न वस्त्र निर्माण की विधि है। किल्टेड टेक्सटाइल निम्न वस्त्र विज्ञान की विधि है, तो यह अनेक परतों वाला विधि है, तो इसका आंसर जो है कि सी सही होगा, अनेक परतों वाला। रेशे या वस्त्र की खुदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता कहलाती है, तो यह अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है, इसका आंसर बी सही होगा। रेशे की वस्त्र की खुदरी सतह व रगड़ घिसावट सहने की क्षमता अपघर्षण प्रतिरोधक एब्रेशन रेसिस्टेंस कहलाती है। सूती वस्त्र की एक बार या दो बार पहनने का प्रयोग करने से ही की सिकन पड़ जाती है। ऐसा कपास के रेशों में नग्यता, प्रतिष्ठा, प्रतिस्कंधा के गुणों के सख्त अभाव के कारण होता है। इसमें कृत्रिम बहिर्सज्जा एवं प्राकृतिक कर देकर उन्हें सिकन प्रतिरोधक बनाने के प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एक प्राकृतिक सेलुलोजिक फाइबर नहीं है। निम्न में से एक प्राकृतिक सेलुलोजिक फाइबर नहीं है, तो कुप्रामोनी में सेलुलोजिक फाइबर नहीं है, तो इसका आंसर बी सही होगा। रोने की रासायनिक फाइबर है। धागे का काउंट करके किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है। धागे का काउंट करके किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है, तो यह उत्कृष्टता को परिभाषित करता है, इसका आंसर भी सही होगा, उत्कृष्टता को परिभाषित करता है। धागे के काउंट करके उसकी उत्कृष्टता संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है। उत्कृष्टता मुलायम एवं कोमल वस्त्रों का निर्माण को दर्शाता है। कोमल वस्त्रों रेशों में निर्मित वस्त्र देखने में सुंदर एवं आकर्षक तो लगते ही हैं, साथ ही पहनने में अति आरामदायक एवं सुखद लगते हैं। मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है टाइक्लोरोबेंजीन होता है, तो इसका आंसर सी सही होगा, टाइक्लोरोबेंजीन होता है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। इसका सूची 1 का सूची 2। तो फर्स्ट में पूछा कि पिक ग्लास क्या है। पिक ग्लास जो है कि ताने की गिनती है। पिक ग्लास ताने की गिनती है, तो इसका पहला होगा, नहीं इसका दूसरा होगा। और विस्ले वैलेंस जो कि सीधे तंतु का अंक है। विस्ले वैलेंस सीधे तंतु का अंग है। और डेसीमीटर कपड़े का निर्माण है। डेसीमीटर कपड़े का निर्माण है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कपड़े के रंगों का वर्णक है, तो इसका आंसर जो है कि सी सही होगा, इसका आंसर सी सही होगा। पिंक ग्लास ताने की गिनती है। पिंक ग्लास ताने गिनती विस्ले वैलेंस सीधे तंतु का अंग, डेसीमीटर कपड़े का निर्माण है और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कपड़े के रंगों का वर्णन है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। इसका सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है, तो डेनियर जो है कि प्रति पौंड 9000 गज जैसे कि विमलता से होती है, किससे, इसका छठवां होगा। और टेक्स जो है कि 1000 मीटर ग्राम पुंज से है। और दीर्घ सिरा अंक है प्रति पौंड 560 गज के विमलन से है। और सूती काउंट जो है कि प्रति
पौंड 800 गज रेशे के विमलता से है। तो पहले का छठवां इसका आंसर डी सही होगा। इसका आंसर डी सही होगा। रेनियर 900 मीटर ग्राम ढेर से है, टेक्स 1000 मीटर ग्राम पुंज से और दीर्घ सिरा अंक प्रति पौंड 560 गज रेशे के विमलीकरण से है। सूती काउंट जो है कि प्रति पौंड 800 गज के रेशे की विमलीकरण है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक गुणधर्म नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक गुणधर्म नहीं है? तो मजबूती प्राथमिक गुणधर्म नहीं है, तो इसका आंसर बी सही, ए सही होगा। निम्न से उल्लेखित गुणधर्मों में चिमड़पन, नम्यता तथा घनत्व प्राथमिक गुणधर्म है, जबकि मजबूती प्राथमिक गुणधर्म नहीं है। इसका आंसर ए सही। निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा प्राथमिक गुणधर्म है? तो निरंतरता, अवधि, अंतर्निर्भरता, ये सभी है, तो इसका आंसर डी से होगा, उपयुक्त सभी। जहां दीर्घकालीन लक्ष्यों से निरंतरता जहां दीर्घकालीन लक्ष्यों से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक अभिन्यास एक दिशी वस्त्र के लिए अनुपयुक्त है। तो एक अभिन्यास जो एक दिशी वस्त्र के लिए अनुपयुक्त है तो वह दोहरी तह है, तो इसका आंसर डी सही होगा, दोहरी तह। एक दिवसीय वस्त्रों के प्रत्येक दिन प्रयोग में लाए जाने वाला वस्त्र के लिए दोहरी तह वाला विन्यास अनुपयुक्त है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो मखमल जो है कि मखमल ताना की रेशमी सतह पर रोए उठाना है। ताना की रेशमी सतह पर रोए उठाना है, तो इसका चौथा होगा। और सूती या नकली मखमल जो है कि बाना की सतह पर, मतलब मखमल जो असली है ताना की सतह पर, और बाना नकली मखमल जो है कि बाना की सतह पर रोए उठाते, तो इसका यह होगा। और वेलेक्रो जो है कि हुक आई या पूना नाइलो पट्टी होता है, तो इसका दूसरा वेलूर लोई की छोटा छोटा मोटा ढर होता है, तो इसका आंसर जो है कि बी सही होगा। मखमल ताना की रेशमी सतह पर रोसे और सूती व नकली रेशमी बाना की सतह पर रोए। वेलेक्रो हुक आइज का बुना नाइलोस पट्टी है। वेलर रुई का छोटा मोटा ढेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खींचे हुए कपड़े को सिलने के लिए लॉक स्टिच का प्रयोग किया जाता है, तो ये गलत है। लॉक स्टिच कपड़े के खिंचाव के साथ खींच जाता है, तो ये भी गलत है। तो इसका दोनों आंसर गलत है, इसका ए और आर दोनों गलत, इसका आंसर डी सही होगा। ए और आर दोनों गलत है। वस्त्र उद्योग में उपयोग में किए जाने वाले निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा खतरनाक है? वस्त्र उद्योग में उपयोग में किए जाने वाले निम्नलिखित रसायनों में कौन सा खतरनाक है? तो एजो अमिश्रण है और क्लोरो सम्मिश्रण, तो इसका आंसर पहला तीसरा, इसका आंसर डी सही होगा। एजो सम्मिश्रण, क्लोरो सम्मिश्रण वस्त्र उद्योग में उपयोग में किए जाने वाले खतरनाक रसायन है। तो सूची 1 नहीं, कृत्रिम रेशे के उत्पाद का सही अनुक्रम दीजिए, तो इसका सही अनुक्रम करना है। तो पहले स्थान पे होगा बहुलीकरण होगा, पहले स्थान पे बहुलीकरण होगा। फिर घोल में डालना होता है और बाहर निकालने की क्रिया, फिर लास्ट में परिष्करण रसायनों के साथ उपचार। तो सी पहला, तीसरा जो है सी डी जो है कि इसका आंसर डी सही होगा। बहुलीकरण घोल में गलाना, बाहर निकालने की क्रिया, परिष्करण रसायन के साथ उपचार। अभिकथन का कारण आर कर रहा है। तो सूती सूती वस्त्र को प्रदूषित कचरा उत्पन्न करे, ये बगैर प्रतिक्रिया रंगों में रंगा जाता है, तो यह गलत है इसका आंसर। और प्रतिक्रिया रंग योग अथवा प्रतिस्थापन के द्वारा फाइबर अणु के साथ प्रतिक्रिया करता है।
तो यह भी आर सही है, ए सही, ए गलत है, आर सही, तो इसका आंसर डी सही होगा। ए गलत, आर किंतु आर सही है। सूती वस्त्र में प्रदूषित कचरा उत्पन्न किए बगैर प्रतिक्रियात्मक रंगों में रंगा जाता है, यह भी कथन गलत है। प्रतिक्रियात्मक रंग योग अथवा प्रतिस्थापना के द्वारा फाइबर अणु के साथ प्रतिक्रिया करता है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है, तो सूची 1 का सूची 2 में मिलान कर। तो फर्स्ट में होगा कि एंटी स्टेटिक क्या है। एंटी स्टेटिक जो है कि इसके आराम और सुरक्षा आती है, इससे आराम और सुरक्षा आती है, तो इसका आंसर जो है कि छठवां है। और वाटर रिपेलेंट क्या है। वाटर रिपेलेंट में संरक्षक फिनिश होता है, तो इसका आंसर पांचवा है। और स्लिप रेजिस्टेंस जो है कि बनावट का निर्माण होता है। और गिनिंग गिनिंग क्या है। गिनिंग बनावट का निर्माण है। स्लिप रेजिस्टेंस जो कि टिकाऊपन है, और गिनिंग जो है कि बनावट का निर्माण है। इसका आंसर ए होगा। तो इसका आंसर जो है कि बी सही होगा। इसका आंसर बी सही होगा। स्टैटिक इससे आराम और सुरक्षा आती है स्टैटिक के द्वारा, और वाटर रेपलेट के द्वारा संरचनात्मक फिनिश होती है, और स्लिप रेजिस्टेंस के द्वारा टिकाऊपन बदलाव लाया जाता है, और गिनिंग बनावट के निर्माण होता है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो मुलायम फर्श किससे संबंधित है। तो मुलायम फर्श जो है कि कालीन से संबंधित है, और रंग मुलायम फर्श कालीन से संबंधित है, और रग क्षेत्र राग से है। राग जो है कि क्षेत्र राग से है, तो इसका दूसरा होगा। और सख्त फर्श जो है कि लकड़ी की फ्लोरिंग होती है, इसका चौथा होगा। ध्वनिरोधी में रबड़ फ्लो होता है, तो इसका पहला होगा। तो ए का तीसरा जो कि पहले में है, इसका आंसर ए सही होगा। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो ड्यूरेबल प्रेस जो है कि रख रखाव विशेषताओं की बढ़ाता है। ड्यूरेबल प्रेस रख रखाव की विशेषता को बढ़ाता है। और एंटी स्टेटिक आराम से है संबंधित हो, तो यह आरामदायक प्रदान करता है। और वाटर लिप्टेक सुरक्षात्मक परिसज्जा है। और रेसिस्टेंस जो है कि स्लिप रेजिस्टेंस जो है कि मजबूती पर प्रभाव डालता है। तो ए का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, और सी का पांचवा, तो इसका आंसर ए सही होगा। इसका आंसर ए सही होगा। ड्यूरेबल प्रेस रख रखाव विशेषताओं को बढ़ाता है, एंटी स्टैटिक आराम प्रदान करता है, वाटर रिफ्लेक्ट जो है कि सुरक्षा परिसर है, स्लिप रेजिस्टेंस जो है कि मजबूती पर प्रभाव डालता है। छितराने वाले एजेंट का कार्य है पिंड बनाने से रोकना, तो इसका आंसर बी सही होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बहुत बड़ा है। तो सूची फर्स्ट पूछ रहा है कि सूती काउंट 1 पाउंड वजन में 840 गज लंबा होता है। तो सूती काउंट 1 पाउंड वजन में 840 गज लंबा होता है, तो इसका चौथा सही होगा। और ऊनी काउंट जो है कि 1 पाउंड वजन में 300 गज लंबा होता है, तो इसका तीसरा सही। वरिष्ठ काउंट जो है कि 1 पाउंड वजन में 560 गज लंबा होता है, तो इसका दूसरा। और मैट्रिक काउंट जो है कि 1 किलो वजन में 1 किलोमीटर लंबाई लक्षित किया जाता है, तो पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा, तो इसका आंसर जो है कि सी सही होगा। इसका आंसर सी सही होगा। फिर से मिलान देख लेते हैं।
बड़ा करके। सूती काउंट 1 पाउंड वजन में 840 गज लंबी लच्छी की संख्या है और ऊनी काउंट 1 पाउंड वजन में 300 गज लंबी लच्छी की संख्या है। और वरिष्ठ काउंट जो है कि 1 पाउंड वजन में 560 गज लंबी लच्छी की संख्या। और मैट्रिक काउंट जो है कि 1 किलो वजन में 1 किलो मैट्रिक लंबाई की लच्छित संख्या है। निम्नलिखित में से वस्तुओं के मूल सिद्धांत कौन सा है? निम्नलिखित में से वस्तुओं के मूल सिद्धांत जो है कि रक्षा करता है वस्तु, इसका आंसर ए सही होगा। वस्तु का मूल सिद्धांत इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सिद्धांत भी, जिसे मोडेस्ट्रिक इमेज, जिसे क्या कहते हैं, मोडेस्ट्रिक, इसे मोडेस्ट्रिक इमेडिक्सिन और के कारण सिद्धांत होता है। मोडेस्टिक इमोडेस्टिक अलंकरण के कारण सिद्धांत होता है। इसको भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है कि धागे की गणना से, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है कि वर्णक प्रदीप्ति से है, तो इसका 5वां होगा। ऑपरेंट स्टिप रेंज जो है कि रंगाई से है। और क्रिप्ट टेस्टर जो है कि तंतु एवं धागा से। और नेस्ट मीटर जो है कि धागा से है। तो पहला का 5वां, बी का चौथा, पहला 5वां चौथा देखते हैं कौन सा सही है। 5वां चौथा, 5वां चौथा, तो इसका आंसर ए सही होगा। इसका आंसर ए सही होगा। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वर्ण प्रदीप्ति से संबंधित है। और पेंट स्टिक रंगाई से। क्रिप टेस्टर तंतु धागा से। हेयर नेसमीटर धागा से संबंधित है। अभिकथन ए और कारण आर कह रहा है कि स्प्लिप्ट क्रेप सिलावट युक्त क्रेप कपड़ा है। स्प्लिप्ट क्रेप सिलावट युक्त क्रेप कपड़ा है, तो यह सही है। इसका निर्माण विभिन्न संकुचन गुणों वाले तागों का उपयोग कर किया जाता है, तो यह गलत है। तो इसका आंसर ए सही है। ए सही और आर गलत है। वस्तुओं की निम्नलिखित विशेषताओं में से किसमें प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाता है? वस्तुओं के निम्नलिखित विशेषताओं में से किसमें प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाता है? तो उस ऊर्जा की उच्च खपत का, पहले तो ऊर्जा की उच्च खपत का प्रयोग किया जाता है। पहला क्या है? अल्ट्रावायलेट सुरक्षा, अल्ट्रावायलेट सुरक्षा का प्रयोग किया जाता है। और फिर लो की मंदता का। और लास्ट में जल की वृद्धि का प्रयोग जाता है। उच्च ऊर्जा की उच्च खपत और वही स्राव की वृद्धि, ये सब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका ए बी ई, तो इसका आंसर सी सही होगा। वस्तुओं की विशेषताओं में प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग इस प्रकार से किया जाता है। अल्ट्रावायलेट से सुरक्षा, लौंग की मंदता, जल की वृद्धि। अजरक बनाने का सही क्रम दीजिए। अजरक बनाने का सही क्रम देना है। तो अजरक कैसे बनाया जाता है? तो पहले तो अजरक बनाने के लिए कपड़े को धोना होता है। और पहले स्थान पे कपड़े को धोना होता है। फिर मायरोवल से रंगा जाता है। मायरोवल से रंगा जाता है। और गोंद से लगाना होता है। गोंद से लगाना होता है। और काले रंग की को लगाना होता है। काले रंग को लगाना होता है तथा फिटकरी को लगाना होता है। और लास्ट में इंडिको में रंगना होता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। तीसरा, चौथा, पहला, पांचवा। फिर क्रम देखने, कपड़ों को पहले धोना होता है, फिर मारोबल में रंगा जाता है, गोंद लगाना होता है, फिटकरी को लगाना होता है, इंडिको में रंगना होता है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो पहले एक्रिलिक, एक्रिलिक जो है कि मॉडिफाइड बेसिक रंग है। एक्रिलिक मॉडिफाइड बेसिक रंग है। और रेशम जो है कि एक डिस्पर रंग है, डिस्पर्स रंग है। और पॉलिस्टर एक डायरेक्टर रंग है। कॉटन एक पिगमेंट रंग है। कॉटन एक पिगमेंट रंग है।
तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, तो इसका आंसर ए सही होगा। सॉरी सॉरी, गलत हो गया, फिर से मिलान करते हैं। एक्रेलिक क्या है? एक्रेलिक जो है कि मॉडिफाइड रंग है, मॉडिफाइड बेसिक रंग है। और रेशम क्या है? रेशम अम्ल रंग है। रेशम और ऊन जो है कि एक अम्ल रंग है। और पॉलिस्टर जो है कि डिस्पर्स रंग है। और कॉटन जो है कि कॉटन जो है कि कौन सा रंग? डायरेक्ट रंग है, कॉटन डायरेक्ट रंग है। तो इसका आंसर दो होगा, बी होगा। एक्रिलिक मॉडिफाइड बेसिक रंग है, रेशम अम्ल रंग है, पॉलिस्टर डिस्पर्स रंग है, और पॉलिस्टर डिस्पर्स रंग है, कॉटन डायरेक्ट रंग है। इसमें सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो पॉलीमाइड तंतु जो कि वेलवेट तंतु है। पॉलीमाइड तंतु क्या है? वेलवेट तंतु है। धागे की संख्या, पॉलीमाइड तंतु जो कि नाइलोन तंतु है। क्या है? पॉलीमाइड तंतु जो है कि नाइलोन तंतु है। और धागों की संख्या जो कि संख्या है, संख्या में जाएगा। पाइल बिब जो है कि वेलवेट है। और एक लंबा तंतु गुच्छा जो है कि फिलामेंट होता है। तो इसका आंसर दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला का इसका आंसर डी सही होगा। पॉलीमाइड तंतु नायलॉन है, धागे की संख्या संख्या है। पाइल बिब जो है कि वेलवेट है। एक लंबा तंतु गुच्छा फिलामेंट है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। ड्राफ्टिंग में आवश्यक है, ड्राफ्टिंग विस्तार के लिए आवश्यक है, तो इसका दूसरा होगा। और मुलायम खुदरावन जो है कि टेक्सचर से है, बनावट से है। और यात्रा में पहनने वाले कपड़े नायलॉन होते हैं। और कोयर में उपलब्ध होता है नारियल। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, देखिए कौन सा आंसर है। तो दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, इसका आंसर सी सही होगा। इसका आंसर जो है कि सी सही होगा। स्पेंडेक्स तंतु है। स्पेंडेक्स तंतु एक इलास्टिमेरिक तंतु है। तो इसका आंसर सी सही होगा। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो स्तंभ 1 का स्तंभ 2 में मिलान करना है। तो ऊन जो है कि ऊन एक सल की संरचना है। तो इसका पहला होगा, ऊन एक सल की संरचना है। और लीनेन जो है कि नोट संरचना है। लीनेन नोट संरचना। और सिल्क एक शीशे की छड़ जैसी संरचना है। सिल्क एक शीशे की छड़ जैसी संरचना है। और कॉटन एक सम्मिलित संरचना है। कॉटन एक सम्मिलित संरचना है। तो इसका आंसर पहला होगा। इसका आंसर पहला होगा, ए। ऊन सल की संरचना, लीनेन नोट संरचना, और सिल्क शीशे की छड़ जैसी संरचना कॉटन तलविट संरचना है। तो लंबे तंतु को क्या कहते हैं? लंबे तंतु को फिलामेंट कहते हैं। और छोटे तंतु को स्टेपल तंतु कहते हैं। तो इसका आंसर सी सही होगा, फिलामेंट कहते हैं। लंबे तंतु को फिलामेंट फाइबर कहते हैं। वे अविरल लंबाई के होते हैं। प्राकृतिक रेशों में सिल्क फिलामेंट रेशा होता है जिसकी लंबाई 1200 से 4200 सेमी होती है। कृत्रिम रेशों को फिलामेंट या स्टेपल किसी भी रूप में तैयार किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिश्रण ज्वाला मंद करने की श्रेष्ठ क्षमता है? तो फिर से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिश्रण ज्वाला मंद करने की श्रेष्ठ क्षमता है? तो इसका होगा मोल्ड एक्रेलिक ऊन होता है जो ज्वाला मंद करता है। और एरेपेटिक पीवीसी होता है। तो चौथा, पांचवा, इसका आंसर देते हैं। तो इसका आंसर बी सही है। चौथा, पांचवा में इसका आंसर बी सही है। मिश्रण में 2500 ईसा पूर्व पुरातन काल में वस्त्रों का सर्वाधिक प्रचलित रूप क्या था? तो सर्वाधिक प्रचलित रूप था लीलेन और सूत था। तो तीसरा और चौथा, इसका आंसर सी सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा तंतु पीना सीसल पत्ते से प्राप्त किया जाता है? इसमें से कौन सा तंतु पीना सीसल के पत्ते से प्राप्त किया जाता है? तो सीसल अबाका, जो कि पीना सीसल के पत्ते से प्राप्त किया जाता नहीं, अबाका और रेमी, अबाका सॉरी सीसल अबाका पहले, जैसे सीसल अबाका, सीसल अबाका जो कि पीना सीसल के पत्ते से प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर बी सही होगा, दूसरा तीसरा। रंग द्रव्य पिगमेंट निम्नलिखित में से सॉल्यूशन की विशेषता है। रंग द्रव्य पिगमेंट जो कि निम्नलिखित तंतुओं की सॉल्यूशन की विशेषता है। तो यह नायलॉन और रेयॉन जो है कि तंतु के सॉल्यूशन की विशेषता है। तो पहला चौथा, तो इसका आंसर डी सही होगा। सूची 1 पदों को सूची 2 में मिलान करना है। तो पॉलीमेराइड तंतु का उदाहरण है और धागे की संख्या संबंधित है। पॉलीमेराइड तंतु फिलामेंट से संबंधित। और देखते हैं इसका आंसर क्या है। एक लंबी गुच्छा, तो पॉलीमेराइड तंतु जो का उदाहरण नाइलॉन से संबंधित है और धागे की संख्या संबंधित है। पाइल वेले का उदाहरण सतील से है और एक लंबा तंतु गुच्छा फिलामेंट है। निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। तो फर्स्ट में गाढ़ा बनाने वाले तत्व हैं। गाढ़ा बनाने वाले तत्व में आएगा सोडियम एलिग्रेट आएगा, सोडियम एलिग्रेट आएगा। और एसीटेट सिरका युक्त होता है जो एसीटेट में आएगा, एसीटोन में आएगा। और सूती 72 डिग्री सेलुलोजिक एसिड है। तो इसका तीसरा होगा ऊन और रेशमी शुद्ध सल्फ्यूरिक, ऊन और रेशमी 500 से सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो चौथा पांचवा तीसरा चौथा, तो इसका आंसर सी सही होगा, इसका आंसर सी सही होगा। गाढ़ा बनाने वाले तत्व सोडियम एक्रिलेट है, सोडियम एलिग्रेट है। एसीटेट सिरका युक्त जो है कि एसीटोन है। और श्रुति 72 डिग्री सेलुलोजिक एसिड है। ऊन रेशमी 5% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो कपड़े की गिनती एवं घनत्व जो है कि कपड़े की गिनती और घनत्व कवर फैक्टर से है। तो इसका पांचवा होगा। और धागे की मजबूती जीवाणु रहित होती है। पॉलिएस्टर मिश्र तंतु सिंथेटिक रेजिन होता है। हलवट रोधक जो है कि खिंचाव मजबूती होता है। तो पांचवा चौथा तीसरा पहला, तो इसका आंसर ए होगा। कपड़े की गिनती एवं घनत्व कवर फैक्टर है। धागे की मजबूती जीवाणु रहित है। और पॉलिएस्टर मिश्र तंतु सिंथेटिक रेजिन है। सलवट और रोधक खिंचाव मजबूती है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो ऊन और रेशम जो है कि एक अम्ल रंग से रंगा जाता है। और एक्रिलिक रंग जो है कि मॉडिफाइड ट्रेसिंग रंग होता है। और पॉलिएस्टर एवं नाइल डिस्पर्स रंग होता है। सूत जो है कि एक प्रत्यक्ष रंग होता है। तो चौथा पहला दूसरा तीसरा, तो इसका आंसर ए सही होगा। ऊन रेशम अम्ल रंग है। एक्रिलिक सोडियम ऊन रेशम अम्ल रंग से रंगा जाता है। एक्रिलिक मॉडिफाइड बेसिंग रंग होता है। पॉलिएस्टर एवं नायलॉन डिस्पर्स रंग होता है। सूत प्रत्यक्ष रंग है। धागे की सूक्ष्मता आधारित होती है। धागे की सूक्ष्मता उसके धागे के वजन पर आधारित होती है। तो इसका आंसर बी सही होगा। धागे की सूक्ष्मता धागे की वजन पर आधारित होती है। धागा जितना सूक्ष्म होगा वजन उतना ही कम होगा तथा धागा जितना भारी होगा वजन उतना ही भारी होगा। किसी वस्त्र के रगड़ने से उसकी सहनशीलता का परीक्षण लेने की विशेषता को कहते हैं। किसी वस्त्र को रगड़ने से उनकी सहनशीलता का परीक्षण लेने की विशेषता को क्या कहते हैं? तो उसे रेजिलियंसी कहा जाता है। तो इसका आंसर डी सही होगा। रेशों में उपस्थित प्रतिस्कंदता मतलब
रेजिलियंसी के गुण के कारण वस्त्र में शीघ्रता से सिकन नहीं पड़ता है। वस्तुओं में दैनिक प्रयोग के बाद टांगना, मोड़ना अथवा लपेटना पड़ता है, जिससे उनकी तह अक्सर मुड़ जाती है अथवा विकृत हो जाती है, परंतु फिर भी वे वस्त्र प्रतिस्कंदता के गुण के कारण ही अपनी पूर्वाकृति प्राप्त कर लेती है, जैसे कि रेशम। वस्त्र को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है और कड़ी मोती बनती है तो वह वस्त्र होता है, तो वह वस्त्र ऊनी वस्त्र होता है। तो इसका आंसर भी सही होगा, ऊनी वस्त्र होता है। इसका सी बताए, रेशम, सॉरी, इसका आंसर सी होगा, रेशम होगा। दहन परीक्षण, रेशम की पहचान इन्हें जलाकर की जाती है। रेशम का धागा भी उन्हीं की तरफ धीरे धीरे जलता है, परंतु धागा जलने से पहले पीछे की ओर नहीं मुड़ता है। जलने पर पीछे रंग की लौ निकलती है। लौ से हटा लेने पर यह स्वतः ही बुझ जाता है। इसके जलने से बाल या पंख के जैसा गंध आती है। इसकी राख काली गोलकार फुसफुसी दानेदार और कुरकुरी होती है, जिन्हें दबा देने से आसानी से पिचक जाती है। मानव निर्मित तंतु की चमक घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मानव निर्मित तंतु की चमक घटाने के लिए ट्राइक्लोरोबेंजीन का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर सी सही होगा। तंतु की दीवार को अंदर यदि अणुओं की व्यवस्था एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे कहते हैं ओरिएंटेशन कहते हैं। तो इसका आंसर सी सही होगा, ओरिएंटेशन। रेशा है, रेशा एक अपाच्य कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका आंसर बी होगा, रेशा एक अपाच्य कार्बोहाइड्रेट है। रेशा सामान्यतः किसी प्राकृतिक या कृत्रिम वस्तुओं पदार्थों के बने पतले तंतु होते हैं। यह ऊन, कपास, कागज, पेड़ की छाल तथा पॉलिस्टर आदि के बने हो सकते हैं, जबकि आहारी रेशे, जिन्हें सामान्यतः अपाच्य कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में रखा जाता है, आहार में उपस्थित रेशे तत्व हैं जो स्वयं तो अपाच्य होते हैं परंतु पाचन क्रिया में सुचारू रूप से संचालित रहने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनको एंजाइम भंग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये अपाच्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के वस्त्र सबसे खराब होते हैं? तो इनमें से कौन सा प्रकार वस्त्र सबसे खराब होता है? तो इसका आंसर डी होगा, पारदर्शी वस्त्र खराब होता है। इनमें से कौन से रेजिस्टिव डाई की तकनीक है? रेजिस्टिव डाई की तकनीक इसमें से कौन सा है? टाई एम डाई होता है। इसका आंसर ए सही है, टाई एम डाई। तो यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। तो अगला चैप्टर है कपास, लीलन एवं जूट, जो सेलुलोजिक रेशे से संबंधित है। यह सब सेलुलोजिक रेशे है। तो इसका क्लास नेक्स्ट क्लास में होगा। तो ठीक है, आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही हमारे क्लास देखते रहिए। धन्यवाद।